भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिससे यहाँ का आईटी हब सिलिकॉन वैली और तो और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कहानी यही नहीं खत्म होती। क्या आप जानते हैं कि ये ऐसी सिटी है जहां पर एवरेज पर्सन अपनी लाइफ का 240 घंटा ट्रैफिक जाम में बिता देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलोर की। ये भी फैक्ट है कि बेंगलोर दुनिया का पहला ऐसा सिटी माना जाता है जहां 1905 में इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इसके साथ ही यहाँ के लोग इतने टेक सेवी हैं कि एक बार ट्रैफिक जाम में फंसे तो ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, डिलीवरी बॉय से सामान उसी जाम में पहुंचा लिया। मतलब कि ये अपनी प्रॉब्लम को भी एंजॉय करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर सिटी एक ऐसी सिटी है जो ऐसा एक्सपीरियंस देगी जो कि किसी को कभी लेना जरूर चाहिए। अगर हम जाने इस सिटी के इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल की, तो चलिए इन शॉर्ट में नवा बेंगलुरु की कंप्लीट कहानी। बेंगलोर की इकोनॉमी इंडिया की सबसे डायनेमिक इकोनॉमी में से एक है। इस शहर को राइटली कहा जाता है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ हर दिन औसतन 8 से 10 नए स्टार्टअप रजिस्टर होते हैं। फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, बिग बास्केट, ओयो, बड़े बड़े नाम यहीं से निकल कर आते हैं। बेंगलोर का जीडीपी लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो पूरे भारत की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। अकेला आईटी सेक्टर 35% एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सिटी भी इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वाइट फील्ड, मनायता टेक पार्क, हब इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों का ये घर है। इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं से जन्मी और मौजूद हैं। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ आईटी तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, मशीन टूल, एजुकेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और सबसे बड़ी बात इसरो का भी हेडक्वार्टर यहीं है। यानी बेंगलोर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस है जो देश को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है। अभी तो आपने बहुत कुछ नहीं देखा है। बेंगलोर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाए तो ये काफी फैसिनेटिंग है। इसका नाम बेंडाकाल ओरू से पड़ा है, जिसका मतलब है उबली हुई बीन्स का शहर। 10वीं शताब्दी की कहानी। एक राजा जंगल में भटक गए, भूख से परेशान थे। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बॉइल्ड बीन दिए, मतलब कि बॉइल्ड बीन्स। राजा ने प्रभावित होकर उसका नाम बेंडाकाल ओरू रख दिया। 1537 में कैंपेगौड़ा नाम के स्थानीय सिफ्टेन ने यहाँ मड फोर्ट बनवाया और आज भी बेंगलोर सिटी फाउंटेन के नाम से इसे जाना जाता है। बाद में मराठास, मुगल्स और हैदर अली, टीपू सुल्तान के अधीन भी ये रहा था। टीपू सुल्तान ने यहाँ कई गार्डन ट्रेड रूट डेवलप करवाए। 1799 यानी 1799 के एंग्लो मैसूर वार के बाद सिटी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया। ब्रिटिशर ने इसे कंटोनमेंट टाउन बनाया और मॉडर्न फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की। इंडिपेंडेंस के बाद बेंगलोर को मैसूर स्टेट और बाद में कर्नाटका की कैपिटल भी बनाया गया। 1980 यानी 1980s और 90s में इन्फोसिस, विप्रो, आईटी जाइंट ने यहाँ अपना बेस बना लिया। तभी से ये शहर इंडिया का सिलिकॉन वैली बन गया।
कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है, तो इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाए। बेंगलोर सी लेवल में 9 से 20 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 920 मीटर की ऊंचाई। डेक्कन प्लेटू पर स्थित होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट पूरे ईयर काफ़ी प्लीजेंट रहता है। एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहता है। जून टू सितंबर का मानसून काफ़ी सुंदर होता है। एनुअल रेनफॉल में करीब 970 mm होता है। यहाँ की सॉइल रेड और लैटराइट है। बेंगलोर स्ट्रेटेजिकली साउथ इंडिया के सेंटर में बसा है। यहाँ चेन्नई, हैदराबाद, गोवा, केरला आसानी से कनेक्टेड है। इसी वजह से इसे ट्रांसपोर्ट और बिजनेस का हब भी माना जाता है। बेंगलोर की पॉपुलेशन 1.3 करोड़ के आसपास है और हर साल बढ़ती रहती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से यहाँ काफ़ी लोग माइग्रेट होते हैं। लिटरेसी लगभग 88% है। जनसंख्या तो आप जान ही चुके हैं, यानी कि 1.3 CR। 6 रेशियो यानी 1000 मेल्स पे 914 फीमेल्स हैं। ये शहर पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ पर कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी हर भाषा बोली जाती है। इसलिए बेंगलोर को मिनी इंडिया भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। बेंगलोर का लाइफस्टाइल काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन है और वाइब्रेंट भी। यहाँ के लोग मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों कल्चर से आते हैं। सुबह फिल्टर कॉफ़ी, डोसा और पब कैफ़े बेंगलोर का फ्लेवर है। यहाँ लोग हेल्दी तो होते ही हैं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं। योगा, जिम, पार्क, जॉगर्स आपको आसानी से सुबह मिल जाएंगे। शॉपिंग कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लग्जरी माल, कमर्शियल स्ट्रीट काफ़ी सस्ती लग सकती हैं, पर ऐसा है नहीं। सब कुछ ऑप्शनल अवेलेबल है। फूड लवर के लिए बेंगलोर किसी पैराडाइज से कम नहीं है। साउथ इंडियन इडली, डोसा, वड़ा, फिल्टर कॉफ़ी काफ़ी आइकॉनिक है। MTR यानी मलावी टिफ़िन रूम भी यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर रवा इडली काफ़ी वर्ल्ड फेमस मानी जाती है। स्ट्रीट फूड में मोमोज, कबाब, चाट्स, एग रोल, कॉर्न मिल जाएंगे। लग्जरी डाइनिंग के लिए UB सिटी मॉल, ब्रिगेड रोड के रेस्टोरेंट काफ़ी बेस्ट माने जाते हैं। बेंगलोर में खुद बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन कोई नहीं है। यहाँ कर्नाटका का सोलिगा, यरावा, जेनू, करूबा ट्राइब काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट हैं। बेंगलोर का कॉस्मोपॉलिटन होने की वजह से यहाँ हर स्टेट के लोग सरवाइव कर रहे हैं। बेंगलोर में मेजर रिवर कोई नहीं है, लेकिन अर्कावती और इसकी 1-2 सपोर्टिव नदियां आपको मिल जाएंगी। कावेरी रिवर से पाइपलाइन के द्वारा जोड़ी मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ का RTO कोड की बात की जाए तो KA01 सेंट्रल का, KA02 वेस्ट, KA03 ईस्ट, KA04 नॉर्थ, KA05 साउथ, यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से सिस्टम डिवाइडेड है। बेंगलोर में वुमेन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई लेवल है। यहाँ IT कंपनी में वुमेन वर्कप्लेस काफ़ी ज़्यादा भागीदारी है, लगभग 35%। कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़कियों का एनरोलमेंट काफ़ी हाई है। वुमेन यहाँ इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल एंजॉय करती हैं। सेफ्टी इशू एग्जिस्ट करता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ नाइट में भी काफ़ी सेफली लड़कियाँ सर्वाइव कर पाती हैं। यहाँ तक कि जॉब भी नाइट शिफ्ट में कर सकती हैं और इजी माना जाता है। बिजनेस और इंडस्ट्री की बात की जाए तो बेंगलोर में IT इंडस्ट्री और टेक्सटाइल, गारमेंट, एयर स्पेस, बायोटेक इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पेन्ना इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी बड़ा और इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है। ये शहर का स्टार्टअप इकोसिस्टम एशिया में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी मानी जाती है। यही वजह है कि बेंगलोर को एशिया का स्टार्टअप कैपिटल कहा जाता है। बेंगलोर की नाइट लाइफ पूरे इंडिया में टॉप मानी जाती है। MG रोड, ब्रिगेड रोड,
इंदिरा नगर, कोरमंगला नाइट लाइफ हॉट स्पॉट हैं। यहाँ पब, बार, कैफे रात भर गूंजते नजर आएंगे। लग्जरी होटल जैसे ताज, ओबराय, आईटीसी अवेलेबल है। बजट फ्रेंडली ओयो और एयरबीएनबी पॉपुलर है। एयरबीएनबी कल्चर यहाँ तेजी से ग्रो हो रहा है। बेंगलोर की छोटी सी झलक। ये ऐसा शहर है जो भारत की टेक्नोलॉजी का पावर हाउस कहा जाता है और काफ़ी खूबसूरत गार्डन सिटी भी है। बेंगलोर को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसे शायद आपने नहीं देखा है। यहाँ पर है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन जो कि 240 एकड़ में फैला है। ये गार्डन बेंगलोर की पहचान है। यहाँ 1000 से ज़्यादा रेयर स्पीसीज प्लांट आपको मिल जाएंगे। ग्लास हाउस डिज़ाइन लंदन की क्रिस्टल पैलेस से इंस्पायर्ड है। इस साल में 2 बार फ्लावर शो भी होता है जिससे पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये विजिट अट्रैक्ट करता है। अर्ली मॉर्निंग यहाँ फ्रेश एयर और ग्रीन व्यू देख पाएंगे। यहीं पर आपको कबन पार्क भी मिलेगा। शहर के बीचों बीच 300 एकड़ में पार्क फैला है, इसे ग्रीन लंगा बेंगलोर कहा जाता है। यहाँ करीब 6000 पौधे हैं जो पोल्यूशन को बैलेंस करते हैं। पार्क में अटारा खाचरी यानी कि हाई कोर्ट बिल्डिंग और स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। जॉगिंग, साइकिलिंग, फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। बेंगलोर पैलेस 1878 में ये एक पैलेस था जो कि विंडसर कैस्टल से इंस्पायर्ड था जो कि इंग्लैंड का है। पैलेस के अंदर वुडन कर्विंग, विक्टोरियन पेंटिंग्स, रॉयल फर्नीचर, डरबर हॉल देखने को मिलेगा। यहाँ कॉन्सर्ट और एग्जीबिशन भी होते रहते हैं। एंट्री पर टिकट चार्ज लगता है लेकिन महल के अंदर रॉयल वाइब आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहीं पर एक जगह है जिसे इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। 1997 में ये मॉडर्न आर्किटेक्चर से बनने वाली जगहों में से एक था। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मंदिर काफ़ी स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी से यूनिक ब्लेंड आपको मिलेगा। मंदिर की छत गोल्ड प्लेटेड फ्लैग कलश से आपको जगमगाते दिख जाएगा। इसके साथ ही इनसाइड में आपको भगवान राधा कृष्ण की विशाल मूर्तियां भक्तों को आकर्षित करते दिखाई देंगी। यहाँ भजन प्रसाद का विशेष अनुभव और शांति देने वाला माहौल जिया जा सकता है। नंदी हिल्स भी यहीं पर है। बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूर सनराइज लवर के लिए हेवन माना जाता है। हिल टॉप का व्यू मेस्मराइजिंग होता है और क्लाउड पैरों के ऊपर नीचे नजर आते हैं। टीपू सुल्तान समर रिट्रीट यहाँ का हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है। ट्रैकिंग और साइकिलिंग करने वालों के लिए परफेक्ट। लुइस विटॉन, रोलेक्स, बर्बेरी जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के लिए काफ़ी अवेलेबल माना जाता है। रूफटॉप बार, रेस्टोरेंट, नाइट लाइफ काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर आपको और भी कई चीज़ें मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाते हैं। ये तो था बेंगलोर के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेस। लगभग हरियाली से लेकर नंदी हिल्स तक हर जगह में एक अलग चार्म है। इनमें से कौन सी जगह पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगली बार किस सिटी कंट्री का टॉप टूरिस्ट प्लेस देखना चाहेंगे बताइएगा ज़रूर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी एक शानदार वीडियो में।